आइए वीडियो का शेष आगे। तृष्णा छानी परे घर ऊपरी, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। यानी कि मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको तृष्णा जो होती है मनुष्य के मन में, वो ज्ञान होता है, उस तृष्णा को समाप्त कर देता है। तृष्णा कहते हैं प्राप्त करने की इच्छा को। तो हमेशा मनुष्य का अपने लिए प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता हुआ रहता है, परंतु जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो मनुष्य अपने स्वार्थ को नहीं देखकर बल्कि सभी सामाजिकता में बन जाता है। तो तृष्णा छाने परे घर ऊपरी, जब मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है, केवल ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने की उसमें इच्छा जागृत हो जाती है। और कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। और कुबुद्धि कहते हैं कि जो बेकार जो बुद्धि है, यानी कि जो मनुष्य के अंदर जो खराब बुद्धि है, अर्थात कि दूसरे का अहित करने वाली बुद्धि है, वो भी समाप्त हो जाती है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। जोग जुगति यानी मनुष्य क्या हमेशा क्या है, जोग करता रहता है, यानी कि वो संघर्ष करता रहता है कि उसको हमेशा कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहे, इसलिए वो संघर्ष करता रहता है। तो संघर्ष करने की जो युक्ति जो करता रहता है, वो भी ज्ञान के प्राप्त करने से समाप्त हो जाती है। तृष्णा रूपी जो विकार भी नष्ट हो जाता है और कुमति जो होती है उसका भी सर्वनाश हो जाता है। और निर्चु चुबे न पानी, जोग जुगति करे संतो बांधी, यानी कि हे मनुष्य, मनुष्य जो प्राप्त करने की इच्छा रखता है, योग करता रहता है, हमेशा क्या संघर्ष करता रहता है, वो भी क्या उसके अंदर से समाप्त हो जाता है ज्ञान प्राप्त करने से। निर्चु चुबे न पानी, और हमेशा क्या है उसके लिए ऑटोमेटिक, यानी कि वर्षा का जल जिस तरह से प्राप्त होता है उसी तरह से उसको ज्ञान भी प्राप्त होता रहता है। कूण कपट काया का निकष्या। कूण कपट यानी उसके अंदर से जो कपटीय जो भावना होती है, वो भी क्या है इसकी काया से निकल जाती है। और हरि की गति जब जानी, और वो क्या है हरि यानी कि ईश्वर के मार्ग को भी जान जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, जिस तरह से जब आंधी आती है उसके बाद बारिश होती है, यानी कि अज्ञानी मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो प्रेम हरि जन भीना, तो उस अज्ञानता के समाप्त होने पर उसके अंदर एक प्रेम रूपी धारणा प्राप्त हो जाती है। इस तरह से बारिश जब आने से मनुष्य अपने हृदय में एक प्रेमा भक्ति के रूप में उसको स्वीकार करता है। उसी तरह से जब ज्ञान मनुष्य के अंदर समाहित हो जाता है तो उसके अंदर भी प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है, जिससे कि वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। कहे कबीर भान के प्रगटे। भान कहते हैं सूर्य को, भानु यानी भान। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य के उदित होने पर चारों तरफ से उदित भयातम, तम यानी अंधेरा, खीना यानी समाप्त हो जाता है, यानी जिस तरह से सूर्य के निकलने से चारों तरफ से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी तरह से जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर व्याप्त अंधेरा भी समाप्त हो जाता है। और जो अंधेरा जो होता है वो किसका होता है, वो अज्ञानता का अंधेरा होता है, मोह माया का अंधेरा होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है बताया गया है कि अज्ञान का जो पर्दा होता है वो हटने पर मनुष्य एक सज्जन मनुष्य में बदल जाता है। इसके साथ ही ये पहला पाठ समाप्त होता है कबीरदास जी का पद संग्रह का, और अगला पाठ हम कल से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ओके।